डॉक्टर हैं, आप क्या बेच रहे हैं? सवाल आपसे है, आप क्या बेच रहे हैं? क्या आप गमछा बेच रहे हैं? क्या आप क्या बेच रहे हैं? क्या आप कुत्ता बेच रहे हैं? क्या आप कलम बेच रहे हैं? आप अपने आप को बेच रहे हैं। शाहरुख खान जैसे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, अमिताभ बच्चन जी भी हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इसी सर ने कहा था कि अगर एक्टिंग हो या कौन सी एक्टिंग हो, थिएटर एक्टिंग हो, तो हमें उंगलियों का इस्तेमाल भी ज़्यादातर करना ही चाहिए। साफ बोले और उसको समझ के बोले, ताकि उसको समझ के बोले कि उससे एक फीलिंग इमोशंस मिले, वर्ड्स एक वर्ड से मिले, इमोशंस मिले। और सर ने ये भी कहा था कि हमारा एक बॉडी पार्ट यूज होना चाहिए, उंगली आपकी एंगल तक, छोटे छोटे उंगली तक हमारा यूज होना चाहिए। अपने आप को सुनाएंगे तो वो डायलॉग हमें याद रहेगा और वो स्केच बन जाएगा पूरे प्लॉट का कि ऐसा सीन है या हमको ये चीज़ें करनी है या सीन में ऐसा सा, तो वो चीज़ें मतलब उसमें हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे या गलती नहीं करेंगे। तो अपनी वॉइस को सुनना इज इम्पोर्टेंट हो गई थी। और जब उसने फैसला कर लिया था कि मैं घर जाकर 2 रोटी खाऊंगा और सो जाऊंगा, ये एनर्जी उसने कहां से आई? ये एनर्जी कहां से? इसलिए उसने ऊपर ईश्वर नो, वो एनर्जी उसके अंदर थी, उसके अंदर थी। उसे कभी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसको एनर्जी समझ में नहीं आई। जिनको एनर्जी समझ में आती है वो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाता है। जिसको एनर्जी समझ में आती है वो प्रेमचंद बन जाता है। जिसको एनर्जी समझ में आती है वो नौशानी बन जाता है। जिसको एनर्जी समझ में आती है वो मंटो बन जाता है। जिसको एनर्जी समझ में आती है वो शाहरुख खान बन जाता है, वो आमिर खान बनता है, क्योंकि उसको एनर्जी समझ में आती है। सर एनर्जी आप में भी है। अपने अंदर की एनर्जी को पहचानिए, हिम्मत मत हारिए। यार एक काम नहीं हुआ, छोड़ो यार, उससे मिलना है, अरे यार उससे कहाँ मिलने जाऊं, मैं काम करता हूँ, शाम में जाऊंगा, 2 काम और ले लूंगा, 2 काम और लेके जाऊंगा, और शाम तक आप पहुंचे तो आप यहां से काम नहीं करते। क्यों निकल गया? क्योंकि आप आलसी हो गए, लथार्जिक हो गए, आपको जाने का मूड नहीं हुआ और आप नहीं गए। ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए। आपको दिन में 4 बार जाना है, अलग अलग ऑफिस में जाना है, अलग अलग समय पर जाना है, तो जाइए, अपनी एनर्जी को पहचानिए। प्रेमचंद जिस जमाने में लिख रहे थे, उस जमाने में लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था। मैं उनके घर पे गया हूं, कुछ नहीं था, एक टिमटिमाती हुई दिए की रोशनी थी और एक बरू कलम था जो बांस से बनता था और पानी का इंक का पॉट था, उसमें वो डुबोते थे और लिखते थे, डुबोते थे और लिखते थे। और क्या लिखा जो वर्ल्ड के लोगों ने सुसहा, क्या काम किया हमने? ऐसे ही खाना पड़े। हमारे पास तो लैपटॉप की, हमारे मोबाइल में बहुत जगह है, हम करते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उन लोगों ने कैसे काम किया और कैसे तरक्की की? अगर हम ये सोचें, हम कभी भी हमेशा अपने भाग्य पर दौड़ते हैं, किस्मत ही खराब है, तकदीर ही खराब है, जो काम में हाथ डालो होते ही नहीं है, इधर जाओ ऑडिशन में पास होते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं यार अपना क्या भविष्य होने वाला है, मालूम ही नहीं है कुछ यार। हम यही सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हम में क्या खामी है, हमने क्या गलती है? जो लोग ऑडिशन में जाते हैं, आप जानते हैं कि अगर 1000 लड़के ऑडिशन में जाते हैं तो किसी एक के सिलेक्शन क्यों होता है? क्या वो कुछ ईश्वर का खास बंदा है कि उसको ऊपर वाले बहुत खास देकर डेकोरेट किया है और वो पहुंचता उसका सच्ची? नो, उस एक में कोई खूबी है जो आप नहीं। अपनी गलती को पहचानिए। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे उस दिन आप अपना भविष्य पाएंगे। भविष्य आपके हाथों में।
आप अपने टैलेंट को बेचिए और डायरेक्ट में पैसे दीजिए। जब आप परफॉर्म करेंगे तो हमारा शायद शायद जब तक परफॉर्मेंस का आपको मौका नहीं मिलेगा तो आपकी जो सारी जो टैलेंट है वो दरिद्र। एक आदमी डॉक्टर बनता है और फिर डिस्पेंसरी खोलता है और लिखता है डॉक्टर AB और 4 मरीज आ जाते। एक आदमी काम करना चाहिए। एक आदमी इंजीनियर बनता है, मेडिकल सोने आते हैं तो कोई ना कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद न आने तक पढ़ा करते। तो कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुणा दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तो मैं क्या बतलाऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित थी, अपने को धिक्कारती। मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूँ। मुझे किसी उज्जड़ के घर पढ़ना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। से भरे हुए, लेकिन इसमें मानव चरित्र को वैसी खूबी से नहीं दिखाया गया जैसा अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक दिखाते हैं। आज शाम को उस शख्स से बीच चौराहे पर मुलाकात हुई। उसने मुझसे ये कहा कि वो आपसे बखूबी वाकिफ है, लेकिन आपने कभी उसका जिक्र मुझसे नहीं किया। और चीख कर वो मुझसे बोलता रहा कि उसने ये कत्ल नहीं किया है, लेकिन चश्मदीद गवाहों का बयान था कि वो उस कत्ल में शामिल था। जब तुम वहां पहुंचोगे तो उनसे ये कहना कि तुम मुझसे मिलकर नहीं आए। अगर तुमने ये कह दिया कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात हुई है, तो इस बात का बहुत बुरा मानेंगे। And very low scale पर whispers में मेरी आवाज पहुंच रही है। मुझसे और नजदीक आओ। मत जाओ।
सुनो कहा भागीदार है उनकी खूबसूरती और हुस्न के कायल थे बल्कि उनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। तो जिन लोगों ने पेट से महसूस नहीं किया, उन्होंने कहीं उन शब्दों को स्किप किया, भूल गए या छोड़ दिया।